विकास शिव गीत चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं शारदा सिन्हा की। बिहार की लता मंगेशकर, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। 5 नवंबर को छठ का पहला दिन था, 2024 छठ का। 72 साल के उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा जी आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा जी का जन्म साल 1953 ईस्वी में बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। शारदा सिन्हा जी वैसे तो कई गाने गाए, लेकिन उनकी असली पहचान छठ गाने से मिली। पूरी दुनिया में छठ का मतलब शारदा सिन्हा हो गया था। हर साल छठ पर्व में हम शारदा सिन्हा के गीत सुनते हैं और पूरे बचपन से सुनते आ रहे हैं। यह भी एक संयोग है कि जिस दिन छठ की शुरुआत हुई उसी दिन छठी मैया उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला ली। ये सहयोग ही था कि शारदा सिन्हा के गीत के बिना उत्तरी भारत, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, यूपी, मुंबई, दिल्ली, मतलब तमाम भारत में जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, यहाँ मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, हर जगह छठ की धूम होती है। छठ एक महापर्व बनते चला गया। उसमें शारदा सिन्हा का वो जादुई आवाज़ बचपन से मतलब दिल द्रवित हो गया ये सुन के कि अब शारदा सिन्हा हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रही। उनके पिता बिहार में शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। पिता ने बेटी के गायकी के गुण को बचपन से ही पहचान लिया था और प्रोत्साहन देकर उनकी गायकी को बढ़ावा दिया, नृत्य संगीत की तालीम दिलवाई। शादी के बाद इनके गायन को लेकर विरोध होने लगा, लेकिन शुरू से पति का साथ, फिर बाद में सास की मदद से शारदा सिन्हा ठेठ देहाती शैली में गाना शुरू किया और बहुत प्रसिद्ध हुई। शारदा सिन्हा का लोकप्रियता देखने लायक होता था। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका थी। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी फिल्मी गीत भी कई गाए, जिसमें प्रमुख है मैंने प्यार किया फिल्म का फेमस गीत कहे तो से सजनी, बहुत फेमस हुआ था। और सूरत बत्याजिया का ही एक और फिल्म हम आपके हैं कौन में बाबुल विदाई गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ। फिर हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर, महारानी वेब सीरीज, ये दोनों में भी शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज़ दी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का सॉन्ग तार बिजली से पतले हमारे पिया भी बहुत फेमस हुआ। इनके अलावा वे सैकड़ों गीत विभिन्न शैलियों में गाया। उनके गीतों में ठेठ देहातीपन होता था। छठ गीत से उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। पटना आकाशवाणी के लिए कई साल तक वो गाती रहीं। समस्तीपुर महिला विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर रहीं। अपने व्यस्त जीवन में भी अपने पारिवारिक दायित्वों को भली भांति निभाया। डेढ़ माह पहले पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हेमरेज से हुआ था। पति के निधन से शारदा सिन्हा सदमे में थी। उनके साथ घटी एक रोचक वाकया का जिक्र करना चाहूँगा। एक बार शारदा सिन्हा मॉरिशस गई थी। एक गाड़ी में रेडियो मॉरिशस लगा था और शारदा सिन्हा के गीत बज रहे थे। शारदा जी ने ड्राइवर से पूछा, तुम जानते हो यह गीत कौन गा रहा है? आप भी कमाल करती हैं, यह भारत की सबसे बड़ी गायिका शारदा सिन्हा जी हैं। ड्राइवर जाना कि गाड़ी में शारदा सिन्हा बैठी हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो
इसी तरह से अपने शहर में एक बार उनको गाने का मौका मिला, तो 1 किलोमीटर पहले से ही लोग फूल माला लेके पूरा सैकड़ों संख्या में लोग उनका इंतज़ार कर रही थी। तो शारदा सिन्हा अपने ज़माने में बहुत लोकप्रिय थी, और बिहार में जो बिहारी गानों को, भोजपुरी गानों को जो ठप्पा लगा कि अश्लीलता का, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की, कभी अश्लील गाना नहीं गाई, कभी फुड़हरता नहीं किया। ये अपने सिद्धांतों से जीती थी और काम हमेशा अपनी शर्तों पर किया। कभी भी पैसे के लिए किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन के घर जाके गाना नहीं गाए। पान का उन्हें बड़ा शौक था। वे कहती थी, पान तो एक तहजीब है, एक दूसरे को आदान प्रदान करने का। शारदा सिन्हा एक गायकी नहीं थी, बिहार की समृद्ध संगीत परंपरा के दिल एवं आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थी। पद्म भूषण शारदा सिन्हा अपने मधुर आवाज़ से, अपने गीतों के द्वारा हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शारदा जी हमेशा याद।